ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स में एंटर होगा। इस ऑक्सीजन ऐड किए हुए ब्लड को, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया था, लंग्स ने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बाहर रिलीज एटमॉस्फेयर में, और बदले में उसी ब्लड में अब क्या हमने ब्रीथ किया, ऑक्सीजन, और अब वो ऐड हुआ। अब ये ऑक्सीजन वाला यानी सेम ब्लड, एक ही ब्लड हार्ट के पास दो तरीके से आता है। बॉडी उसे डीऑक्सीडेटेड फॉर्म में ला रहा है जिससे वो लंग्स को दे रहा है, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और उसी ब्लड में फिर से क्या फील करता है, ऑक्सीजन। So that same blood is received by heart twice. This is called as double circulation. This is called as double circulation. When heart receives blood twice, which is once by the body in the form of deoxygenated, and when it is carried to lungs, carbon dioxide is removed out, and that same blood is again filled with oxygen, which will be brought back to the heart. अब वापस से जो ब्लड हार्ट को रिसीव हो रहा है, तो फिर से वो रिसीव कौन करेगा, तो रिसीविंग चेम्बर कौन है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, एट्रियम, ऑरिकल, और ये कहां से आने वाला है, तो लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड इस ट्यूब के थ्रू एंटर होता है, एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज pulmonary veins. Only vein that conducts, तो पूरे बॉडी में जितने भी वेन्स है उनका काम क्या है, तो कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। लेकिन अकेले एक ही वेन है जो हार्ट की, जो क्या ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ये पास करेगा वेंट्रिकल से। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसे पास करेगा इस ट्यूब में। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज सिस्टमिक और डॉर्सल एओर्टा। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक और डॉर्सल एओर्टा। ये क्या करेगा, सारा ब्लड जो ऑक्सीजन वाला है ये कहां ले जाएगा, ये कहां ले जाएगा, टू द बॉडी। ठीक है, और फिर से इस बॉडी से बराबर, फिर से इस बॉडी से क्या होगा, बॉडी ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज करेगा, बदले में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस से कहाँ आएगा, हार्ट के पास। किसके जरिए, सुपीरियर वीना का हुआ, इंफीरियर वीना का हुआ, जिससे हार्ट फिल होगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड से। ये पंप करेगा, इसमें एम्प्टी होगा, वेंट्रिकल पंप करेगा, पल्मोनरी ट्रंक पे जाएगा, जिससे लंग्स को पहुंचने वाला है। लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उस ब्लड में क्या ऐड करेगा, ऑक्सीजन किसके जरिए आने वाला है, पल्मोनरी वेन्स, जो एट्रियम में रिसीव होगा, ये एम्प्टी होगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसे पास करेगा, सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा भी ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, फिर से बॉडी ऑक्सीजन यूज करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला ब्लड वापस से हार्ट के पास। तो हम क्या देख रहे हैं, हार्ट, बॉडी और लंग्स, तो इन दोनों के बीच में ये काम कर रहा है, जिसके जरिए उस ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। ठीक है, ये हमने बाहर से देखा। जब हम अंदर जाएंगे तो एग्जैक्टली वो मूवमेंट